नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश कुमार आज फिर से हाजिर हूँ एक नया सवाल लेकर। सवाल है हमारा, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 है तथा गुणनफल हमारा 56 है। ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी है जिनका योग 15 होना चाहिए और गुणनफल हमारा 56 होना चाहिए। चलिए हल करते हैं। यहाँ पर दो संख्याएं कह रहा है, दो संख्या ज्ञात करने को। तो दो संख्या में वैसे पता तो है नहीं है, तो उन संख्याओं को मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले मानेंगे, माना पहली संख्या, हमारी जो पहली संख्या है उसको मान लेंगे हम x, तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तथा एक को यदि x माना है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, हम दूसरी संख्या को हम मान लेंगे y। दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी y। पहली संख्या x, दूसरी संख्या हमारी y। तो प्रश्नानुसार यहाँ क्या लिखेंगे, प्रश्न के ही अनुसार, प्रश्नानुसार क्या है, कह रहा है कि दो संख्याएं ज्ञात की जिनका योग मतलब होता है 15 है, जिनका योग, इन्हीं दोनों संख्याओं का योग यानी x प्लस y बराबर हो जाएगा हमारा 15। x प्लस वाई बराबर 15 हो जाएगा। देखो दूसरा क्या कह रहा है, तथा गुणनफल, दोनों ही संख्याओं का गुणनफल यानी x गुणे y बराबर हो जाएगा 56। तो देखिए एक में x प्लस वाई बराबर 15 हो गया, एक हो गया x गुणे y बराबर 56। ये समीकरण पहला बना सकते हो, इसको तुम दूसरा बना सकते हो। ठीक है, अब देखो समीकरण पहला को हल करेंगे। समीकरण पहला कितना है हमारा, समीकरण पहला से समीकरण पहला कितना है, x प्लस वाई बराबर 15 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें x का मान निकाल लेते हैं। तो y जो है प्लस में है, इधर आएगी 75 में, तो माइनस की y हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर x का हमें मान निकल आया है, x का लोकल मान। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण दूसरे में, किसमें, समीकरण दूसरे में, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण दूसरा कितना है हमारा, समीकरण दूसरा देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। समीकरण दूसरा है हमारा x गुणे y बराबर 56। अब देखिए हम क्या करेंगे, x की जगह, x का मान है 15 माइनस वाई, तो x की जगह लिखेंगे 15 माइनस वाई गुणे y बराबर हो जाएगा आपका 56। अब देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे y का गुणा करेंगे तो 15 में करेंगे तो ये हो जाएगा 15y, y का y से करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 56। अब देखिए, अब इसका हम पक्षांतर के ले रहे हैं। तो देखिए इधर हमारा है 15y माइनस का y स्क्वायर और इधर है हमारा 56 का सो हम पक्षांतर करेंगे। तो देखिए जब पक्षांतर करेंगे तो देखो पहले दो घात समीकरण बन जाएगा। तो दो घात समीकरण में पहले y स्क्वायर लिख दो, फिर 15y लिख दो। जब इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 56 हो जाएगा, फिर बराबर बचेगा 0। अब ये बन गया हमारा दो घात समीकरण। अगर दो घात समीकरण बन गया है तो अब हम क्या करेंगे, तो देखिए दो घात समीकरण जैसे हमारा बन गया है तो यहाँ पर हमारा 56 है। 56 के गुणनखंड करना है कि जोड़ने घटाने से 15 आना चाहिए। तो 8 7 56 होता है और 8 7 यदि जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा। तो लिखेंगे माइनस का y का स्क्वायर, 15y को लिख सकते हैं 8y प्लस का 7y, क्योंकि 8 7 15y हो जाएगा और 8 7 56 हो जाएगा बराबर 0। इनमें कामन लेंगे, तो अगर कामन लेंगे तो कामन क्या है हमारा, तो इसमें y है, इसमें भी y है, तो y कामन लेंगे। y कामन लेंगे, यहाँ बचेगा माइनस का y और प्लस का 8, क्योंकि y आ गया 8 बचा। यहाँ क्या कामन लेंगे, यहाँ पर कामन लेंगे हम y इसमें भी है, सॉरी 7 इस यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पर भी है, तो हम यहाँ माइनस का 7 कामन लेते हैं। जब माइनस का 7 कामन लेंगे तो 7 तो आ गया, इधर y बचा हमारा, y हमारा बचा माइनस का,
और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 8 56 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इनमें यदि हम कॉमन लेंगे, यदि हम इनमें कॉमन लेते हैं तो y + 8 इसमें भी है, y + 8 इसमें भी है, यानी माइनस का y + 8 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा y और यहाँ बचेगा हमारा 7 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे कि एक बार हम इसके बराबर लिखेंगे 0, यानी -y + 8 बराबर 0। तो 8 का जब पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो y का मान आ गया 8। एक तो y का मान आ गया हमारा 8, ये y का मान 8 आ गया। अब हम यहाँ पर दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा है y - 7 बराबर 0 पर 7 उठा के लाएंगे तो y बराबर आ जाएगा हमारा 7। देखो y के दोनों ही मान आज आ गए हैं, तो ये हमारी हो जाएगी पहली संख्या और ये हो जाएगी हमारी दूसरी संख्या। तो यही दो संख्या है जिनका योग 15 आ रहा है, 8 7 15, और जिनका गुणनखंड 56 आ रहा है, 8 7 56। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, साथ साथ सब्सक्राइब करो। थैंक यू ऑल।